हेलो बच्चों, अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे। इसमें पिछले क्लासेस में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में जाने कि वेव में एक्चुअली 5 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर किसी में, जैसे अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव कैरेक्टर होता है, तो वेव कैरेक्टर होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 5 कैरेक्टर शामिल हो गया। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एम्पलीट्यूड होगा, वेलोसिटी होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा। और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग जाने कि उनका वेव नंबर, उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो आइए हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में जाने, जिसमें सबसे पहला है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ। क्या है वेवलेंथ? इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये है क्या? तो अभी आप लोग देखें कि वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं ना। ये जो डिस्टेंस है आप लोग का बीच का, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज वेवलेंथ? तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, है ना। दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको? लैम्डा से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट वही हो जाएगा जो डिस्टेंस का होता है, मीटर या सेंटीमीटर। हालांकि आप लोगों को बता दें कि इसका जनरली यूनिट हम लोग एंगस्ट्रम में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि इसका यूनिट जो होगा जनरल वे में हम लोग क्या लेते हैं? एंगस्ट्रम लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंगस्ट्रम कहते हैं। और आप लोग को पता है कि एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर? 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 क्या मीटर, है ना। कहीं कहीं नैनोमीटर में भी दिया रहेगा। एक नैनोमीटर कितना? 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ क्या सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, है ना, तो नैनोमीटर में भी हो सकता है आप लोग का, पिकोमीटर में भी हो सकता है आप लोग का। एक पिकोमीटर कितना के बराबर? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो एक एंगस्ट्रम 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, है ना, और एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। तो आराम से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात कर लें, ये यूनिट हो गया आप लोग का। अब अगले हम लोग बात करते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो वो है आप लोग का वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी की। अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको हम लोग। तो क्या है फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया आप लोग का? ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि कितना वेव यूनिट टाइम में पास किया, है ना। तो यानी या कितना साइकिल यूनिट टाइम में आप लोग का, यानी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ साइकिल, है ना, बाय टाइम, या फिर नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या का तो कोई यूनिट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसकी बात करें कि यूनिट का, तो इसका यूनिट जो है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है, वो हम लोग क्या लेके चलते हैं? हर्ज लेके चलते हैं। ठीक है, हर्ज। ठीक है, और हर्ज को आप लोग हर्ज भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि संख्या का, ये नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ साइकिल का कोई यूनिट होगा नहीं, संख्या का कोई यूनिट नहीं होगा। जो भी होगा टाइम का होगा। तो 1/टाइम, 1/टाइम का मतलब हो गया 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड का मतलब क्या हो गया? यानी फ्रीक्वेंसी बराबर लिख सकते हैं कि 1/टाइम, यानी इसका यूनिट जो होगा 1/सेकेंड होगा। 1/सेकेंड को ही, है ना, टाइम का यूनिट सेकेंड लेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, और सेकेंड इन्वर्स को ही हर्ज कहते हैं। ठीक है, अब हर्ज को भी क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग। कहीं कहीं आप लोग का मेगा हर्ज में दे देगा, है ना, कहीं कहीं किलो हर्ज में दे देगा आप लोग का। तो याद रखिएगा, 1 मेगा हर्ज 10⁻⁶ हर्ज के बराबर,
1 किलो हर्ज आप लोग का 10⁻³ हर्ज के बराबर होता है। तो अगर हर्ज में या इतना हर्ज रहेगा या इतना सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स या 10⁻³ है ना सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आराम से क्लासीफाई कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी क्या बतलाता है? फ्रीक्वेंसी बतलाता है कि कितना मतलब यूनिट टाइम में है ना किसी पॉइंट से होके कितना वेव क्रॉस किया, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वेव है ना पासेस थ्रू ए पॉइंट, पासेस थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम, इकाई समय कितना वेव पास किया किसी भी पॉइंट से होके, है ना। तो उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। ठीक है, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगा, है ना। अब जैसे मान लो कि हम लोग कर रहे हैं क्या, जैसे मान लो कि ये एक वेव बना, ठीक है, फिर यहाँ बना, तो ये हो गया आप लोग का वेवलेंथ। ठीक है, और अगर एक में जल्दी जल्दी अगर वेव बन रहा है, जल्दी जल्दी बन रहा है, तो इस केस में आप लोग देख रहे हो कि वेवलेंथ कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा वेव आप लोग का यूनिट टाइम में बनेगा उसका जाहिर बात है कि क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा यानी वेवलेंथ कम हो जाएगा। और अगर मान लो कि वेव जो है आप लोग का ये थोड़ा टाइम इंटरवल इसका ज़्यादा है, मतलब कि एक आप लोग का बना फिर उसके बाद फिर वो बना, तो ऐसे केस में क्या यानी फ्रिक्वेंसी आप लोग का देख रहे हैं कि कम है, तो कम फ्रिक्वेंसी रहेगा तो जाहिर बात है कि दोनों वेव के बीच का आप लोग का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, आप लोग का बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ आप लोग का बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्वेंसी कम होगा, जिसमें वेवलेंथ कम होगा उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। या ऐसे भी कर सकते हो कि फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है ना, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो वैसे केस में आप लोग का वेवलेंथ कम हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी आप लोग का अगर कम है तो वैसे केस में वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्वेंसी कम होगा, और जिसमें वेवलेंथ कम होगा उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से हम लोग बात कर ले वेलोसिटी का। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज the distance travel by a wave in a unit time, है ना। यूनिट टाइम में है ना जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा वेव के द्वारा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, है ना, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। लाइट के वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी c के बराबर होगा। और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा सबका वेलोसिटी कैसे किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम से हम लोग, है ना। तो c कैसे निकालेंगे, c निकालने के लिए है ना जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेव उसमें टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, या तीनों में से c तो पता है कि c का वैल्यू आप लोग का कांस्टेंट हो गया। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबका वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो डिस्टेंस टाइम में से जो अननोन डाटा है आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। इस पर कुछ सवाल आता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें एक सवाल ऐसे दे कि मान लो कि एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है, ये एक रेडियो स्टेशन है, और एक लड़का जो है वो ट्रांजिस्टर लेके, है ना, ट्रांजिस्टर लेके ये लड़का जो है कोई क्लासरूम में बैठा हुआ है। ठीक है, क्लासरूम में गलती से ये क्या ट्रांजिस्टर लेके आ गया। अब ये जो है हमारा, ठीक है, रेडियो स्टेशन है आप लोग का, ये मान लो रेडियो स्टेशन है,
और ये जो है ये ट्रांजिस्टर लेके ये लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हमको पता है कि कोई रेडियो स्टेशन से मान लो कि रेडियो वेव चला, और ये रेडियो वेव जो है इसके ट्रांजिस्टर पे पहुँचा आप लोग का, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिस्टर के पास पहुँचा गाना बजना शुरू हो गया आप लोग का। तो यहाँ पे मान लो कि 2000 मेगाहर्ट्ज वाला कोई रेडियो वेव भेजा आप लोग का, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ट्रांजिस्टर और रेडियो स्टेशन के बीच का मान लो कि डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो कि यह है आप लोग का 2000 मीटर, ठीक है। तो आप लोग को पूछेगा कि अगर कोई रेडियो स्टेशन है ना, उससे आप लोग का रेडियो वेव निकला, मान लो कि प्रोग्राम प्रसारित हुआ कि नमस्कार ये विविध भारती का है ना दिल्ली केंद्र है, या भी आप लोग गाना सुनेंगे लता मंगेशकर से, तो जाहिर बात है कि रेडियो स्टेशन जो रेडियो वेव भेजा है ना, उस रेडियो वेव को इस ट्रांजिस्टर तक पहुंचने के लिए है ना 2000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा होगा। अब वो डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, यानी कितना टाइम के बाद बाजा बजना शुरू हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा ताकि ये जो लड़का जो हाथ में ट्रांजिस्टर लेके बैठा हुआ है ना, उसमें प्रोग्राम प्रसारण शुरू हो जाए, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हम लोग देखेंगे कि रेडियो वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी डिस्टेंस हमारा दे दिया है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है रेडियो वेव का, और रेडियो स्टेशन और ट्रांजिस्टर के बीच का 2000 मीटर है आप लोग का, है ना, ये 2000 मीटर है आप लोग का। और हम लोग को पता है कि रेडियो वेव का वेलोसिटी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे वो आप लोग का रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, आप लोग का एक्सरेज हो, गामा रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, अल्ट्रावायलेट हो, इन सब का वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो जाहिर बात है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है आप लोग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है मालूम, c मालूम है, टाइम आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे निकालेंगे, c बराबर क्या हो गया d/t, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, d/c हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना है आप लोग का 2000 मीटर है आप लोग का, है ना, 2000 मीटर है। और हमारा वेलोसिटी कितना है आप लोग का, वेलोसिटी हम लोग का 3 × 10⁸ कितना 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये आप लोग का क्या इतना सेकेंड हो जाएगा आप लोग का, इसको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यानी हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻³ बाई 3 × 10⁻ कितना 8, यानी 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा आप लोग का 0.6, है ना, 6 × 10⁸ ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 10⁻⁻5। इतना सेकेंड में सोच लो कितना कम समय में, यानी 0.66 × 10⁻⁻5 सेकेंड के अंदर ही, है ना, क्या हो जाएगा, इसका बाजा बजना शुरू हो जाएगा। तो आराम से ऐसे सवाल रहेगा तो आप आराम से बना सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग का इसी तरह का सवाल रहेगा कि कोई मान लो कि अर्थ पे बैठा हुआ है कोई बच्चा, है ना, और मान लो रेडियो स्टेशन जो है वो मंगल ग्रह पे है, मार्स पे है आप लोग का, मार्स पे है आप लोग का रेडियो स्टेशन, ठीक है। और ये अर्थ पे है आप लोग का, ये बच्चा मान लो कि रेडियो ट्रांजिस्टर लेके बैठा हुआ है आप लोग का, ठीक है, यहाँ है आप लोग का अर्थ पे है। तो यहाँ पे आप लोग का कितना देर के बाद आप लोग का यहाँ से बाजा बजना शुरू हो जाएगा, तो सेम चीज़ है, आप लोग का डिस्टेंस दिया रहेगा दोनों का, ठीक है, डिस्टेंस दिया रहेगा आप लोग का। और टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी तो आप लोग को पता ही है कितना होगा, 3 × 10⁸, है ना, मीटर पर सेकेंड, ये दिया रहेगा। तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो, क्या टाइम आराम से निकाल सकते हो। टाइम निकालने के लिए d/c करके आराम से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो आसानी से बना लोगे आप लोग, डिस्टेंस दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लोग को पता ही है ना। तो वहाँ से आप लोग टाइम या कहीं टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 कैरेक्टर में पहला हम लोग समझ गए कि वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है वो क्या बतलाता है कि 2 क्रेस्ट या 2 लगातार, है ना, 2 लगातार क्रेस्ट या 2 लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। फ्रीक्वेंसी ये बताएगा कि किसी भी पॉइंट से होकर 1 सेकंड में कितना वेव क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है, या कोई अगर रिंग की बात करें तो 1 साइकिल में कितना सेकंड लग रहा है आप लोग का,
है ना। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड भी बोल सकते हो। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आप लोग का, हर्ज होता है, और हर्ज को ही हम लोग सेकंड इनवर्स भी कहते हैं, है ना। चाहे वो मेगा हर्ज में दिया हो, किलो हर्ज में दिया हो, आप आराम से वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये रह गई वेलोसिटी थर्ड फैक्टर, तो ये बताएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी वेव, है ना, उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो जाहिर बात है कि डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए वेव इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी या स्पीड। और ये जो है आप लोग का क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से जो हमारा अगला है वो है एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये क्या बतलाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या बतलाएगा कि कितना आप लोग का क्रेस्ट और ट्रफ, है ना, यानी क्रेस्ट का हाइट या डेप्थ बताएगा आप लोग का ट्रफ का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ क्या, ट्रफ। ठीक है, यानी शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा वही डिस्टेंस का यूनिट, यानी मीटर या सेंटीमीटर, है ना। और अगला जो है आप लोग का वो है हमारा वेव नंबर, है ना, जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर जो होता है वो क्या होगा आप लोग का, न्यू बार। तो वेव नंबर क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है आप लोग का, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है आप लोग का वेव नंबर, यानी वेव नंबर जब भी होगा तो 1/λ होगा। ठीक है, और इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, तो वेवलेंथ का अपोजिट यानी क्या होगा इसका यूनिट, तो इसका यूनिट या तो मीटर इन्वर्स है या सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, 1/मीटर या 1/सेंटीमीटर। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन आप लोग समझ लीजिए, जो कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल है ना, उसके बीच में रिलेशन होगा, रिलेशन अमॉन्ग, है ना, सी न्यू लैम्डा, है ना, वेव नंबर, ये सब के बीच में अगर रिलेशन पूछेगा तो ये कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, है ना, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और आपको पता है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, यानी सी के। तो सी बराबर हो गया न्यू लैम्डा। अब सी बराबर न्यू लैम्डा, तो अगर आपसे न्यू पूछेगा फ्रीक्वेंसी निकालो तो c/λ करके निकाल लेना। किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी, ये तो आप लोग को पता है, सी का वैल्यू आप लोग को याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, SI में, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS में याद रखना है। तो आप लोग को सी याद रहेगा, तो लैम्डा दे देगा तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। या फिर अगर लैम्डा अगर निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, c/न्यू करोगे आप लोग, है ना। या फिर अगर आप लोग को स्पीड अगर पूछ दे, है ना, स्पीड तो आप लोग को पता ही है ना, तो आप लोग स्पीड वाला भी फार्मूला यूज़ करते हो, है ना। यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, तो इसमें डिस्टेंस पूछ दे या टाइम पूछ दे तो ये निकल जाएगा आप लोग का, है ना। तो सी आप लोग को मालूम रहेगा। डिस्टेंस अगर पूछेगा तो डिस्टेंस पूछेगा, तो ऐसे केस में सी × टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस बाय सी कर देना, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कर देना। ठीक है, वेव नंबर अगर पूछेगा तो आपको पता है कि वेव नंबर जो है वो 1/λ होगा, और 1/λ तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, c/न्यू। तो लैम्डा का वैल्यू है आप लोग का c/न्यू, तो इसका उल्टा का क्या हो जाएगा, तो 1/c/न्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू/c हो जाएगा। ठीक है, यानी लैम्डा हो गया c/न्यू, तो लैम्डा हो गया आप लोग का c/न्यू। तो यहाँ पे 1/λ अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी न्यू/c हो जाएगा। तो आराम से हम लोग, है ना, इस फार्मूला के आधार पे हम लोग काम कर लेंगे, है ना। चाहे न्यू पूछे, लैम्डा पूछे, है ना, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कोई सवाल हो आप लोग का वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और या वेव नंबर पूछे तो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आसानी से हम लोग काम कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। और इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल अगर आप लोग से पूछे तो आराम से आप लोग कैसे बना सकते हो, तो उस सवाल पे हम लोग काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में, है ना, अगर पूछ दे कि फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ
रेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मान लो कि एक लाल रेडिएशन है रेड कलर का, है ना, जिसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो आराम से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो न्यू बराबर हो गया सी बाई लैम्डा। सी आपको मालूम है, सी कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, और वेवलेंथ दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो तो एक एंगस्ट्रॉम कितना के बराबर होता है? आपको बताए थे एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो जाहिर बात है कि 10⁻⁻10 मीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ से आप लोग का ये कितना बचा, तो ये हो गया आप लोग का 3 और इधर हो गया -10 में से ये 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो ना, -10 है और ये 7 × 10⁻³ है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी 3/7 × हो जाएगा आप लोग का 10⁻15, है ना, क्या, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर 1 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻14, है ना, अब /7। सेकंड इनवर्स को हर्ज भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लो कि 4 टाइम्स में 28 हो गया, बच गया कितना, 2 हो गया, 2 हो गया यानी कि 20 हो गया आप लोग का। तो 7 दूना 14, है ना, यानी करीब करीब 4.2 × 10⁻14 हर्ज, इतना हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो आसानी से इसी टाइप का सवाल रहेगा कहीं आप लोग का, तो इस पर भी सवाल हम लोग करवाएंगे, है ना। तो अगले क्लास में इस पे सवाल करवाते हुए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बात करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।